हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निवेशक इंडिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। मार्केट का हाल आप लोग देख रहे हैं, एक अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन हो चुका है। निफ्टी जो है लगभग 8% का करेक्शन दे चुकी है। निफ्टी मिड कैप जो है वो भी लगभग 9% का करेक्शन दे चुका है। और इसमें आप देखिए कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई 26,277 से, ये इसका ऑल टाइम हाई है, और यहाँ से करेक्ट होकर के 24,180 पर क्लोजिंग दे रही है। ये लगभग 8% का करेक्शन निफ्टी 50 में हो चुका है। और इसके बाद अगर आप देखें कि निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है, इसका ऑल टाइम हाई है 77,918। नेक्स्ट 50 जो होता है, निफ्टी 50 के बाद आता है, इसमें ऑल टाइम हाई 77,918 और जो वर्तमान क्लोजिंग है ये 70,826 है। ये भी लगभग 9% करेक्ट हो चुकी है। यानी निफ्टी 50 8% करेक्ट हुई है और निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है 9% करेक्ट हुई है। लेकिन अगर आप स्टॉक्स की चर्चा करेंगे तो स्टॉक्स में भैया लंका लगी हुई है। कोई स्टॉक 20% करेक्ट हो गया, 30% करेक्ट हो गया। मतलब शेयर होल्डर करें तो क्या करें, कहाँ तक एवरेज करें, परेशान है बेचारे। पोर्टफोलियो एकदम लालिमा छाई हुई है उनके, कहाँ तक देखें वो कि हम एवरेज करने से भी नहीं बच पा रहे हैं और फंड बैलेंस भी कम हो गया है। इसलिए अगर आप स्टॉक्स में जाएंगे तो बहुत परेशानी है। लेकिन अगर आप कम पैसे वाले हैं, ज़्यादा चार्ट देखना नहीं जानते हैं, इंडिकेटर हज़ारों इंडिकेटर हैं, आप कहाँ तक अप्लाई करेंगे? तो एनएसई पर कुछ ऐसे ETF जो है लॉन्च हैं, उनको आप स्वयं बाई कर लीजिए और उसमें आपको बहुत दिमाग लगाना नहीं है। जैसे आपका ये जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स जो है रिप्रेजेंट्स 50 कंपनीज फ्रॉम निफ्टी 100 आफ्टर एक्सक्लूडिंग द निफ्टी 50 कंपनीज। यानी जो निफ्टी 50 की 50 कंपनियों को छोड़ करके आगे वाली 50 कंपनियां इसके अंडर आती हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में। ये जो है 50 कंपनियां भी इसमें शामिल होती हैं। इसमें देखिए जो टॉप कंपनीज हैं, वेदांता लिमिटेड है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, इंटरग्लोब एविएशन, टाटा पावर, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, REC, डीबीज लेबोरेटरीज, इंडियन ऑयल, चोलामंडलम, TVS मोटर। इस तरह से जो टॉप कंपनीज हैं, बाकी 50 कंपनीज हैं। इसमें सेक्टर देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऑयल, पावर, हेल्थ केयर, मेटल्स, माइनिंग सर्विसेज। इस तरह के जो है इसमें सेक्टर है। और ये भी जो है जिस तरह आपकी निफ्टी 50 परफॉर्म करती है, उसी तरह से निफ्टी नेक्स्ट 50 भी परफॉर्म करता है। तो अगर आप इसको देखिए, चार्ट देखिए इसमें, तो निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में अगर आप चार्ट को एडवांस चार्ट रीडिंग में जाएंगे तो दोनों साथ साथ चलते हैं, निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50। लेकिन निफ्टी 50 जो है कम गिरता है, कम वॉलेटिलिटी रहती है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। जैसे प्रेजेंट सिनारियो में आप देखेंगे कि 8% जो है ये आपका निफ्टी 50 करेक्ट हुआ है, और ये निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है आपका 10% करेक्ट हुआ है। 10 नहीं, 9% करेक्ट हुआ है। और अगर आप देखेंगे इसमें लॉन्ग टर्म में, तो दोनों जाकर के सेम परफॉर्मेंस देते हैं। यानी निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है लॉन्ग टर्म में एक साथ चलेंगे। मान लीजिए आपका निफ्टी 50 ऐसे डाउन ट्रेंड में आ रहा है ऐसे, और आपका निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है ये भी ऐसे डाउन में आएगा, ऐसे आएगा। लेकिन जब मार्केट में करेक्शन पूरा हो जाएगा तो मान लीजिए आपका निफ्टी 50 करेक्ट हो रहा है, वो भी करेक्ट होगा, यहाँ से ऊपर को जाएगा निफ्टी 50, तो नेक्स्ट 50 जो है इसको ओवर क्रॉस कर देगा, यानी उससे ज़्यादा कर आपको रिटर्न देगा नेक्स्ट 50। तो इसको आप इसमें आप निवेश करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप लोग ETF के माध्यम से निवेश कीजिए।
तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में निवेश करने के लिए ETF के द्वारा अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इसको हम जूनियर 20 के द्वारा कवर करते हैं, जो कि निपान इंडिया ETF ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट 50 के द्वारा है ये निपान इंडिया। आप वॉच लिस्ट में सर्च करेंगे जूनियर 20, ये यहाँ देखें तो जो है ये आपको मिल जाएगा। इसका बाउंड भी खाई देखें 830 है और इस समय ये चल रहा है लगभग 744 की इसकी क्लोजिंग हुई है और लगभग ये भी 9% करेक्ट हो चुका है ETF। तो इसमें अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो SIP के माध्यम से ही कीजिए, लमसम आपको नहीं करना है, यानी आपको एक मुश्त पैसा नहीं डालना है। जैसे 744 की इसका रेट चल रहा है तो आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से जितना आपके पास बैलेंस हो उसमें से आप मान लीजिए आप 10 जो है उठाना चाहते हैं क्वांटिटी में, यानी लगभग 7,000 के, मान लीजिए 7,500 के, तो आपको फिर अगला जो है अगर मान लीजिए डाउन आएगा, चूँकि मार्केट करेक्शन राउंड फेज में है तो 10 पॉइंट ETF जब और डाउन हो जाएगा तो आपको 10-10 की क्वांटिटी में ही उठाना है। इसमें आप होल्डिंग में देखिए वही जो मैंने पहले बताया, वेदांता, ये सब इस तरह कंपनियाँ अच्छी कंपनियाँ हैं। ओवर इसमें देखिए इसका रिटर्न जो है 1 ईयर का रिटर्न 62% है, इसका P जो है 23% है। तो इस तरह से ये जूनियर 20 बहुत अच्छा ETF है। इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, जो निफ्टी 50 गिरेगी तो ये उससे ज़्यादा गिरेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो एक साथ ही दोनों रिटर्न बना के देंगे। तो इसमें आप जूनियर 20 यही समय है कि आप निवेश करना शुरू कर दीजिए और SIP के माध्यम से कीजिएगा। एक मुश्त आपको पैसा लमसम नहीं डालना है। अब इसमें देखिए आप 5 जून जो रिजल्ट के आसपास जो है जो आया था लोकसभा का, उस दिन ये जो है 712 का इसने जो है लो लगाया था और उसके बाद से ये बढ़ के 830 तक चला गया है और वर्तमान में 744 पर है। तो चूँकि बॉटम कोई पहचान नहीं सकता है कहाँ तक बॉटम बनेगा, तो आप अभी से SIP इसमें चालू कर दीजिए। हाँ, लेकिन शेयर बाज़ार में निवेश करना जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर के ही इसमें निवेश कीजिए।